हो गया? हाँ हो गया सर। हाँ, उन लोगों को बुला कर ले आओ। उस समय तो बहुत बकवास कर रहे थे। इस डेड बॉडी के ऊपर शर्ट डाला होता तो अच्छा होता, है ना? स्टूडेंट्स, लेट अस गो थ्रू द एब्डोमिनल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तुम लोग उस तरफ खड़ी हो जाओ। गोपी, टेक द टूल। बचाओ मुझे। बचा लो दीदी। छोड़ मुझे। मैंने सबको लैब में जाने के लिए कहा था, फिर वापस क्यों आ रहे हो? मर्जी से आ जा रहे हो? ये तुम्हें कोई धर्मशाला लगती है क्या? सर अंदर कुछ प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम? कैसा सर प्रॉब्लम? आपने कहा था ना कि अंदर डेड बॉडी पड़ी है, उसको काटो। अरे वो तो उल्टा हमको काटने को आ रहा है सर। जब आप जिंदा डेड बॉडी कर रहे थे तभी मुझे डाउट हो रहा था। लगता है उसे किसी ने बेहोशी का इंजेक्शन दिया था यार। सर जैसा उसने हमारे साथ किया ना, कहीं हम लाश ना बन जाते। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अरे हंगामा करने से पहले बताओ हुआ क्या है? एक हॉस्पिटल से सैंक्शन करवा कर उस ओरिजिनल डेड बॉडी को यहाँ लेकर आया हूँ। सर, मैं सच बात कहूँ क्या? क्या? वो एक सच में डेड बॉडी नहीं थी सर। तो फिर? सोडा मिलेगा क्या? गला सूख रहा है। हेलो, अच्छा सुनो, तुमने जो बॉडी दी थी वो डेड बॉडी थी या जिंदा बॉडी थी? बच्चों ने उसे चीरने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो उठकर चल रहा है। अगर मैं फंस गया तो अकेले नहीं फंसूंगा, तुम्हें भी लूंगा। सर वो क्या है कि मैंने कुछ नहीं सुना। ये डेड बॉडी है या नहीं पता चल जाएगा। मैंने पुलिस को बुलाया। सर इसी ने पुलिस को बुलाया है। किसने बोला था बुलाने को? सर सुनो, यहाँ का इंचार्ज कौन है? एनाटॉमी लैब के इंचार्ज ये हैं सर। मैं तो एनाटॉमी लैब का इंचार्ज हूँ, लेकिन पूरे कॉलेज के इंचार्ज हैं ये प्रिंसिपल डॉक्टर दामुल, MBBS, MD, FRCS, DEM, न्यूरो। और कौन सी डिग्री थी? और कौन सी? हेलो हेलो, हाँ? तुम दोनों मिलकर अगर इंस्पेक्टर बलराम को उल्लू बनाने का सोच रहे होगे। इंस्पेक्टर बलराम? बालरामन। ओहो, बालरामन है क्या? वैसे यहाँ पर मंत्री मुथैया का हबी कौन है? हाँ अभी? हाँ, ये पूछ रहे हैं कि मंत्री मुथैया के हबी को टेस्ट के लिए लाए हैं क्या? नहीं लाए हैं सर। हबी मतलब बच्चा, लड़का। लड़का सच्चा। हाँ। अच्छा तुम हो बेटा। तुम्हारे पिताजी मंत्री मुथैया जी ने मुझे फोन किया था। फोन आते ही मैं तुरंत आ गया। जी यहाँ एक लाश का केस है सर। लाश नहीं, केडावर। क्या? सर वो केडावर जिंदा हो गया। सर इनका कहना है कि एनाटॉमी लैब में कोप्स ने इन पर हमला किया है। तुम्हारा मतलब है लैब में कॉप? हाँ, यहाँ एक कोप्स को सिखाने के लिए लेकर आया था, उसने इन लोगों पर हमला किया है, ऐसा कह रहे हैं। क्या बोल रहे हो? मरे हुए इंसान ने हमला कर दिया? ये सच है? नशे में कोई कुछ बोलेगा तो आप पूछने चले आओगे क्या? तो फिर जो नशे में है उनकी तहकीकात करूँ क्या? सेंट मेरी चर्च में से लाश लाने को तुमने अपने आदमी को भेजा कि नहीं? किसने? मैंने? कब? हाँ तुम ही हो। कल्याणी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की प्रिंसिपल ने वहाँ खुदाई करने के लिए वहाँ गंजे लोगों को भेजा था। ये 10 साल पहले की खबर है। वहाँ से बॉडी निकालने के बाद वहाँ पे नारियल का पेड़ लगाने का तुम लोगों ने नाटक किया, और गांव वाले भी उसी जगह पर केले का पेड़ लगाने के लिए झगड़ रहे थे। मुझे सब पता है, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। सबकी खबर लेने वाला हूँ मैं। तुम्हें कुछ याद है? अरे मेरी याददाश्त खो चुकी है सर। तुम्हारी याददाश्त मैं वापस लाता हूँ। उस लाश को खोदने का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अरे सर सच में वो बॉडी प्रॉपर पेपर के साथ लाई गई थी, सारे पेपर्स करेक्ट है। हाँ? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता? तो मुझे पता लगाना होगा। उससे पहले बॉडी को देखना है। लैब कहाँ है तुम्हारा? ऊपर है। लेकर जाओ इनको। आ जाओ, चलो। तुम कहाँ? मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा, ये वही जगह है ना जहाँ सड़ी हुई लाशों को रखा जाता है? एनाटॉमी लैब। हाँ। प्रिंसिपल साहब पहले आप अंदर आइए। नहीं, इस जगह के इंचार्ज ये है ना सर। तो आप आ जाइए। वो तो आपको देखना है ना, मैं तो पहले ही देख चुका हूँ। तो हम एक काम करते हैं, हम सब एक साथ ही चलते हैं। अरे वाह, अच्छा आइडिया है। सब लोग साथ चलते हैं। आ जाओ। जाइए सर। अरे क्यों जाइए डर रहे ना। हो? मैं हूँ ना, आओ अंदर चलो। सरकार ने मुझे वीर चक्र दिया है। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए दिया है वो तुम्हें बाद में बताऊंगा। अरे ये क्या, बॉडी को ढक के रखना चाहिए ना? बहुत गंदी बदबू आ रही है। तुम लोग डरो मत, मैं हूं ना।
देखा, इसी बेचारी लाश पर घूमने फिरने का इल्जाम ये लोग लगा रहे थे। मानना पड़ेगा, बॉडी के हिसाब से पेट बहुत बड़ा है। लगता है खा खा के इसकी मौत हो गई है। हाँ? देखो लड़को, इसके बॉडी में कोई हलचल नहीं है, इसका मतलब वो क्या है कि ये मुझे सब कुछ पता है। मुझे मंत्री जी का जैसे ही फोन आया, मैं तुरंत यहाँ चला आया। समझे तुम लोग? बहलाल, दोबारा ऐसे फालतू केस में मुझे मत बुलाना। मैं बहुत कड़क ऑफिसर हूँ, समझे तुम लोग? और सुनो बेटा, अपने पिताजी को बोल देना कि इंस्पेक्टर साहब आए थे और छानबीन करके चले गए। मैं निकलता हूँ सर। लेकिन मंत्री जी अगर पूछेंगे कि मैं यहाँ आया था, इसका सबूत क्या है, तो क्या बताओगे? एक काम करते हैं, हम सब मिलकर साथ में एक सेल्फी निकाल लेते हैं। आ अच्छा जाइए। idea है। सब लोग आ जाओ, आजा बेटा, सब लोग फ्रेम में आ जाओ। जरा स्माइल रखना। अरे लाइट चली गई। कोई बात नहीं, फ्लैश ऑन करता हूँ। मोबाइल में बहुत कुछ है, करता हूँ। अबे तू रुक जा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरी वजह से हुआ है सब। पुलिस वाले को भूत के सामने भेजता है, तू प्रिंसिपल नहीं है, तू तो कसाई है, कसाई। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम लोग जो सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसका जवाब देने के लिए देवी को खुद यहाँ आना पड़ेगा, पर आज उनसे नहीं मिल सकते। आप लोग कल आइएगा। आज देवी का मौन व्रत है। हाँ? मौन व्रत है? सिर्फ 1 मिनट के लिए बात कर सकती हैं क्या? सिर्फ 1 मिनट के लिए? देखो, आज ये बिल्कुल संभव नहीं है। देवी न आज बोलेंगी और न ही किसी से मिलेंगी। किसी से नहीं बात करेंगी? मौन व्रत क्या होता है बताओ? क्या रे? देश का प्रधानमंत्री भी आ जाए तो देवी मुंह नहीं खोलेंगी। आज रात पूजा होने के बाद ही देवी बात करेंगी। इस जन्म में भले ही देवी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उस आत्मा लोक में देवी का एक पति भी है। वो शैतान रूप में, काम स्वरूप में यमगण भैरव ही है। शुक्रवार की रात जब तीसरा पहर शुरू होता है तो देवी भैरव की पूजा करेंगी। बकरे के रक्त और शराब से वो उनका अभिषेक करेंगी और उस समय उनकी भावनाएं रति की तरह होंगी। पूजा के बाद देवी पर भैरव आएंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। प्रत्येक शुक्रवार को भैरव के आशीर्वाद से सौमनी देवी की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और अब आप लोग जाइए, कल आइएगा। चलो। अब क्या करेंगे? वो देख। अरे तुम लोगों ने सुना ना कि वो स्वामी क्या बोल रहा था? हर शुक्रवार को पूजा करके देवी शक्ति प्राप्त करती हैं। सुनने लायक कहानी थी। मैं जब भी आश्रम में देवी के बारे में सुनता था ना, मुझे लगता था कोई बूढ़ी औरत है। हाँ, मुझे भी। जब कभी भी देखो तुम लोग तीनों बस यही सोचते रहते हो। अरे उनके बारे में ऐसी बातें मत क्या करो। हुआ बे? हैं? ऐसी औरतों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, समझा क्या? अरे नहीं, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग जैसा सोच रहे हो, सौमिनी देवी वैसी साधारण नहीं है। अगर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से हमारी बातें सुन ली ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नींद आ रही है। चाय पिए क्या? ला दे गाड़ी, मैं चलाता हूँ। बहुत लेट हो गया, मैं पिताजी से क्या कहूँगी? उसके बारे में तुम चिंता मत करो। अब तुम्हें विश्वास होने लगा है, वो ये समझ जाएंगे। विश्वास? अरे कितना भी पूजा कर लेंगे, लेकिन इन सारी बातों में साइंस होता है। गोपी ने जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी का यूट्यूब वीडियो देखने के लिए कहा था, वो मैंने देख भी लिया। उसमें बहुत सी लाशें हैं ना? हाँ, उसमें क्या है? अरे ज्यादातर वीडियोस तो बकवास होती हैं। अरे क्या हुआ? किसी को लगा है क्या? वहाँ देखो, कोई आदमी नीचे गिरा हुआ है। लगता है वो मर गया होगा। यार अब क्या करें हम? हे भगवान। तुम रुको, मैं देखता हूँ। हाँ। कोई मर गया है क्या? हाँ? क्या हुआ? यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या हुआ बताओ ना। अरे कुछ गड़बड़ है क्या? अरे यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे जीतू, तुम जाकर देखो ना।
कोई रुको। हैंडब्रेक खींचो। गाड़ी रोक। जल्दी आजा, आजा, बैठ बैठ। अरे तुम बिना हैंड ब्रेक खींचे ही गए थे। अरे हैंड ब्रेक की बात नहीं है, कहाँ? वहाँ भूत है। क्या कह रहे हो? अरे वहाँ भूत है। लेकिन मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ है। रुक जाओ, मैं देखता हूँ। अरे मत जाओ। क्या ये? अरे क्या ये? मत जाओ। यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, ये सब तेरा भ्रम है। वहाँ देखो, वहाँ कहाँ है? कहाँ? वहीं था। अरे तुमने तो डरा ही दिया। अरे यार कुछ भी नहीं है यहाँ पर। चल चलते हैं, चला जा, गाड़ी में चलाता हूँ। अरे पुलिस की गाड़ी। हाँ, पता नहीं आधी रात को रास्ते पे क्या कर रहे हैं लोग। ए, क्या चल रहा है? इतनी रात को रास्ते पे क्या हो रहा है? हाँ? सर वो क्या है कि हमारी गाड़ी यहाँ। अरे बेटा तुम हो क्या? जी सर। मंत्री जी की तबीयत कैसी हाँ, है? ठीक है सर। और यहाँ क्या कर रहे हो? सर हम जब आ रहे थे तो गाड़ी किसी चीज से टकरा गई, हमने रोक के देखा गाड़ी तो टकरा गई? आदमी कहाँ है? सर दरअसल मरा तो बात नहीं? ये है कि जब हम उतरे तो हैं? वहाँ कोई नहीं दिखा। दिखा नहीं। सर। हाँ, झूठ मत बोलना। तुम्हारे लैब में बॉडी चाहिए इसलिए तुमने किसी अरे को मार तो नहीं सर, दिया ना? मेरी पूरी हाँ, बात तो बताओ। सुनिए। जब मैं गाड़ी से उतर कर देखा तो वहाँ पर भूत खड़ा था। भूत भूत बोल के डराओ मत मुझे। देखो अंदर से मैं बहुत डरा हूँ। उस दिन कॉलेज में मेरे साथ क्या हुआ पता है ना? ओरिजिनल भूत है, फुल नेकेड। ओरिजिनल भूत है, फुल नेकेड है। इसका मतलब है तुमने किसी को मार कर उसकी बॉडी को ठिकाने पर लगा दिया है। तुम जानते नहीं हो मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आधी रात को लड़की को लेके घूम रहे हो। तुम गाड़ी में बैठो और निकलो यहाँ से, मैं देख लूंगा। जाओ अभी निकलो। अरे जाओ भाई चल, जाओ। नाइट सर। अपना गुड नाइट अपने पास रखो और सुनो लड़की को पहले घर छोड़ दो और बीच में कहीं मत रुकना, ओके, सर। समझे? बहुत भारी पड़ेगा। चलो चलो। सारे केस ऐसे ही मिलते हैं, तोड़ पानी करने का जुगाड़ ही नहीं हो रहा है। अरे चलो चलो, रात है तो क्या हुआ, डरने की बात नहीं है। इंस्पेक्टर तुम्हारे साथ है, गाड़ी स्टार्ट करो, चलो जल्दी। चलना क्या सोच रहा है? कैसे डरपोक लोग हैं ना ये। ये अगर डॉक्टर बनेंगे तो क्या होगा देश का। मेरी तरह हिम्मत होनी चाहिए। हाँ। हाँ?